नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तो ये जो हथेली है, ये चमत्कारी हथेली है। इस पर चमत्कारी चिन्ह मौजूद हैं और ऐसे चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर होते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की जरूर करते हैं, मान सम्मान को प्राप्त जरूर करते हैं, लाइफ में बड़ा अचीवमेंट जरूर इनको मिलता है। और इस प्रकार के चिन्ह इनके हाथ पर मौजूद है कि एक से अधिक मकान बनना तय है, ये भी कन्फर्म है। तो आइए देखते हैं। ऐसे बहुत से लोगों का मेरे पर प्रश्न आता है कि गुरुजी मुझे बताइए, मेरा एक से अधिक घर कब बनेगा, मैं प्रॉपर्टी का सुख कब से भोग पाऊंगा अपने जीवन में, मैं क्या कुछ अपने लाइफ में कर पाऊंगा। तो आज की वीडियो से इसी बात को हम साबित करेंगे, इसी बात को हम दिखाएंगे और बताएंगे कि अगर ये चिन्ह आपके हाथ पर भी होंगे तो आप भी एक से अधिक मकान का सुख अपने जीवन पर भोगने वाले हैं, जो कि ये भोगने वाली है। तो आइए देखते हैं। तो इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले आपको माइंड रेखा को देखना बहुत जरूरी है और उसके बाद हृदय रेखा को देखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और इस बीच में ये एक भाग्य रेखा हो गई। अगर इस भाग्य रेखा के आसपास कोई त्रिभुज दिख जाए, जैसा यहाँ पर चतुर्भुज दिख रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है और यहाँ पर एक और चतुर्भुज दिख रहा है और यहाँ भी एक और दिख रहा है, तो इस प्रकार का इंडिकेशंस दिख जाए तो ऐसे व्यक्ति को एक से अधिक मकान का सुख मिलता है। अब कोई व्यक्ति बोलेंगे कि मेरे बच्चे की आयु कम है लेकिन मेरे बच्चे के हाथ पर इस प्रकार का चिन्ह मौजूद है, तो क्या वो अपने दम पर कमाएगा? तो बेशक अपने दम पर भी कमाएगा एक समय के बाद, लेकिन अगर आप उसके पिता हैं या आप उसकी माता हैं तो अगर उसके भाग्य में सुख भोगना लिखा है तो वो आपके ऊपर निर्भर है, तो आपके पास पैसा आएगा और आप धन लाभ करेंगे। ये बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनकी आयु महज अभी 17-18 वर्ष की ही है और ये महिला की हथेली है। चूंकि मैं इनका राइट इसलिए देख रहा हूं क्योंकि ये काफ़ी इंडिपेंडेंट अपने हिसाब से चलती है और बहुत एम्बिशियस है, तो उन लोगों का लेफ्ट देखने का कोई अर्थ भी नहीं बनता है, कभी एक्टिव पाम लेफ्ट होगा भी नहीं। और ये डॉक्टर बनना चाहती हैं, लॉयर बनना चाहती हैं, कौन सा प्रोफेशन इनके लिए ठीक रहेगा? फ्लक्चुएशंस थोड़े रहते हैं, कभी डॉक्टरी को लेके, कभी कुछ और चीज़ों को लेके, प्रोफेशंस को लेके काफ़ी फ्लक्चुएशंस रहते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और डेंटिस्ट, इन सब चीज़ों में इनके लिए क्या अच्छा प्रोफेशन रहेगा, या व्यापार? तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके इस क्वेश्चन को हम सुनेंगे। तो ये पहली पॉजिटिविटी। इसके बाद एक ज़बरदस्त प्रगति की रेखा, कमाल की प्रगति की रेखा है, जातक की ज़िंदगी में तरक्की होती है। और आगे अगर मैं देख लूँ तो एक कमाल की सूढ़ी रेखा, ये वाली भी सूढ़ी रेखा द्वितीय यहाँ पर से भी दिख रही है, मतलब एक से अधिक है, काफ़ी टैलेंटेड है आप। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर एक से अधिक सूढ़ी रेखा दिख जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं। और जिस चिन्हों की मैं बात कर रहा था, जिस पॉजिटिव चीज़ की मैं बात कर रहा था, अगर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में किसी भी प्रकार से आपको एक से अधिक स्क्वायर ट्रायंगल दिख जाए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपका भाग्योदय 35 वर्ष के बाद बहुत जबरदस्त होना होता है। आपको एक से अधिक मकान का सुख मिलता है, प्रॉपर्टी को लेके कोई समस्याएं या कोई चिंताएं नहीं रहती हैं जीवन पर। तो ये एक चमत्कारी अवस्था होती है, ये कमाल की अवस्था मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और वर्तमान में ये विदेश में, तो ये एक भाग्य रेखा देख लो, विदेशी धरती से धन लाभ के योग देख लो, यहाँ पर से भी एक भाग्य रेखा देख लो, तो भाग्य की धनी है आप। एक से अधिक भाग्य रेखा इनके हाथ पर अवस्थित है। अगर आगे और मैं देख लूँ तो आगे भी ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की भी स्थिति मौजूद है। अगर ऐसे व्यक्ति प्रयास करे तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो सारे ही प्लैनेट्स लगभग अच्छे कंडीशंस में है। शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक राज्योकारक अवस्था है, एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी है, एक प्रकार की अच्छी चीज़ें हैं जो कि अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर होगा तो ऐसे व्यक्ति के ज़िंदगी में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक्सट्रीम गद्देदार हथेली है तो ये राज्योकारक अवस्था को बताती ही थी। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। और प्रॉपर्टी के योग को ही बताया, तो ये चिन्ह किसी व्यक्ति के हथेली पर होंगे तो ऐसे व्यक्ति मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भोगते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि महज 17-18 वर्ष की आयु है। डेफिनेटली आप कोई भी व्यक्ति बचपन से परफेक्ट नहीं होते, कोई ना कोई परेशानी या नेगेटिविटी उनके साथ लगी रहती होती है। तो हमें ज़रूरी ये है कि हमें अपने नेगेटिव चीज़ को समझना है और इसको ठीक करने के लिए उपाय करना है, ताकि आपके जीवन में उस वजह से कोई परेशानी ना आ पाए। तो वही नेगेटिविटी अभी हम देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले देखो, माइंड रेखा और जीवन रेखा इतनी इंडिपेंडेंट है, ये एक मुख्य कारण था जिस वजह से मैंने इनका राइट हैंड देखा। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट व्यक्ति होते हैं वो सुनते नहीं किसी का, इनके डिक्शनरी में सुनना नहीं लिखा, ये अपने हिसाब से चलेंगी और इनको बताना और समझाना बहुत टफ है। जो बात इनको समझ में आ जाए वो तो ठीक है, वो तो आ ही गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये किसी के हिसाब से चलने वाली नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इनके माता है, पिता है और आप इनको अपने हिसाब से चला लेंगे तो वो असंभव है। अब ये एक नेगेटिविटी है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि आपकी आयु महज 17 वर्ष की है, तो आपके
जिंदगी जीने का तरीका और आपके जीवन का तजुर्बा बहुत कम होगा आपके माता पिता से। अगर आपके माता पिता कुछ बात आपको कह रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इसको अदरवाइज बिल्कुल मत लीजिएगा। तो आपको उनका सुनना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में कोई गलतियों को ना करें। होता है ना कि बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं जिनसे काफी तकलीफ उठाना पड़ जाता है माता पिता को। तो इस प्रकार की कोई गलती ना हो आपसे, तो इसलिए इस बात को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको कहीं ना कहीं चीजों को देख के चलना है, डिस्कस करना है। आपके माता पिता से बढ़ के आपके लिए कोई हितैषी नहीं होंगे, तो सुनना और समझना बहुत जरूरी होता है उनकी बातों को। अगर आगे देखा जाए तो कुछ कुछ राहु रेखा है। ये राहु रेखा कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, हल्की फल्की इरिटेशन सी दे के ये रह जाएगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे राहु रेखा ये मानी भी नहीं जाएगी। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति भी गड़बड़ है, तो ऐसे व्यक्ति में गुस्सा ज़्यादा होता है, सुनते कम है, समझते कम है, गुस्सा जल्दी कर लेते हैं, तो वो भी नहीं करना है। ज़्यादा गुस्सा करके अपना ही नुकसान करना है, दूसरे का नुकसान तो होता नहीं है। तो आप गुस्से से भी कहीं ना कहीं अपने आप को बचाव करके रखिए, अपने आप को बचाइए ज़्यादा गुस्सा करने पर। तो ये नेगेटिविटी थी। अब प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद कोई खास नेगेटिविटी नहीं थी, यही दो चीज़ मुझे समझाना था जो मुझे दिख रहा था। अब हम क्वेश्चंस, डॉक्टर बने या लॉयर बने, क्या करें। देखिए, लॉयर बनने के लिए ना आपके बुद्ध फिंगर का बड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें डिबेट करना पड़ता है। कर सकती हैं, वो भी लॉन्ग प्रोसेस है। अब डॉक्टरी के योग में इसलिए अच्छा देख पा रहा हूं, चंद्र से ये सब रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति अगर मेडिकल प्रोफेशन में कार्य करें तो डेफिनेटली चांसेस है, बहुत चांसेस है। और चंद्रमा प्रबल है, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ से दिया गया मेडिसिन चमत्कारी फल लाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति अगर किसी को कुछ दवाइयां रिकमेंड करते हैं, बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो बड़ा चमत्कारी फल आता है पेशेंट की जिंदगी पर। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप डॉक्टरी करना चाहें तो वो बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए, बिल्कुल गलत नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्टरी में आपको धन लाभ भी होगा, पैसे भी आएंगे, आपको सम्मान भी प्राप्त होगा और आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर भी पाएंगे। तो ये इनके पहले क्वेश्चंस थे। लॉयर को लेकर मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं देख रहा हूँ। हाँ, बैंकिंग सेक्टर में इनका क्वेश्चन था, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर। तो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो बैंकिंग सेक्टर में जाना आपके लिए कोई बहुत बड़ा डील नहीं रहेगा। आप अगर प्रयास करेंगे तो बहुत संभव है। टीचर को लेके मैं आसार नहीं देख रहा हूँ। साइकोलॉजिस्ट को देके एक क्वेश्चन था, तो वो ठीक नहीं है। बाद बाकी आपके हाथ के हिसाब से मैं डॉक्टर प्रोफेशन को ज़्यादा उचित मान रहा हूँ, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर, ये दो ज़्यादा अच्छा चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। तो आप अगर इस सेक्टर में कार्य करेंगी तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा इससे। तो ये एक क्वेश्चंस थे। बाकी आगे के जीवन को लेकर इनके कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी अभी आपकी मैं जीवन रेखा को क्लियर कर देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। तो बचपन से ही काफ़ी इंडिपेंडेंट रही है आप, तो होश जल्दी संभाल लेती हैं 12-13 वर्ष में, और कुछ प्रगति की रेखा थे, डिग्री पूरे करने के योग से टैलेंटेड है, वो तो करेंगी आप। और एक बड़ी तरक्की का योग आपके 21-22 साल के आसपास है, तो अर्निंग के सोर्सेस हो जाएंगे स्टार्ट 21-22 साल के आसपास ही। इसके बाद कुछ एक राहु रेखा है, हल्की फुल्की तनाव देगी, लेकिन एक प्रोग्रेस है 23-24 में, फिर एक आपके लगभग 28 में है, फिर 30 में, 32 में, मतलब 32 तक आपके जीवन में सेटलमेंट आ जाएगी। अब मैंने 32 इसलिए यहां पर हाईलाइट किया क्योंकि कुछ कुछ यहां पर ना राहु रेखा भी है। तो ये राहु रेखा इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में तरक्की और प्रगति तो आती है, लेकिन साथ साथ कुछ इरिटेशंस भी आते हैं, कंफ्यूजन्स भी होते हैं। तो उस कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ही हम जैसे गुरु का कार्य होता है। तो बाकी मैं आपको राहु रेखा के लिए उपाय ज़रूर दे दूंगा, इस बात को लेकर तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, इस बात को लेकर आप बिल्कुल टेंशन में ना रहें, वो तो मैं डेफिनेटली उपाय दूंगा, ना की तो बात ही नहीं है। बाद बाकी ये एक चीज़ मुझे दिख रहा था आपके हथेली पर, अगर मैं आगे और विचार कर लूँ आपके हाथ पर और क्या दिख रहा है मुझे, तो जीवन रेखा इसके बाद 32-33 के बाद तो बहुत स्मूथ है, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया दिख रही है। केतु पर फिश दिख रहा है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है, और कुछ यात्रा की रेखा है। तो संभवतः आप 32-33 के बाद बड़ी बड़ी यात्राएं भी करें अपने 60 वर्ष की आयु तक। तो 32-33 के बाद भी जिंदगी बेहतर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और हर एक माता पिता को शादी की चिंता रहती है, तो इनकी शादी लेट है, ये बात ध्यान में रखना आप। शादी इनके 28 से पहले तो बहुत बहुत मुश्किल है होना। बाद बाकी आप उस समय तक सेट भी कर जाएंगे, अर्निंग भी हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस रहेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बाद बाकी इसके शांति के लिए आप मेडिटेशन का सहारा लें, और जब भी आप बुरे वक्त में रहें तो अपने माता पिता से ज़रूर बात करें, आप उनसे ज़रूर सलाह मशवरा करें। और हर कार्य को बहुत इंडिपेंडेंट रूप से करने की आवश्यकता नहीं है, बस कार्य को करने की आवश्यकता होती है, सही तरीके से करने की आवश्यकता होती है। इस बात को आप ध्यान में रखें।
चलो जी, ये तो होगी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब इनके क्वेश्चंस भी देख लिया मैंने, तो इनके एथली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पा। प्लानिटरी कंडीशन अच्छे हैं, राज्यों कार्य कतेली है, गद्देदार अवस्था है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ होता है, बहुत कंफर्टेबल। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स है। तो ठीक है, कभी कभार घबराहट होती है, यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी और जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व बहुत शानदार, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार हैं, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रहे ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं। हाँ, थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलते मिलते नहीं है। टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल को भी दिखा रहा है, जो कि बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से दबाव है, शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रगल रहता है, लेकिन 25 साल की आयु के बाद जीवन ठीक रहता है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है, अच्छा ही रहता है जीवन। उसके बाद देखा जाए कुछ प्रगति की रेखा भी थी, थोड़ी यश प्राप्ति में कमी आएगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हल्की फल्की यश प्राप्ति में कमी का योग है, बाकी परोपकारी रेखा है सबके लिए करना चाहती है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है, ज़बरदस्त भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक। तो ये कुछ सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की रेखा भी है, बाकी कुछ विदेशी धरती से धनलाभ की रेखा भी, वो तो आपको मिल रहा है। तो ये तो मुझे दिख रहा है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार प्रवृत्ति की है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, बड़ी जबरदस्त है। आगे भी सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त दिख रही है, एक से अधिक सूर्य रेखा है, कम मेहनत में भी ज्यादा सफलता मिल जाएगी। जबरदस्त भाग्य रेखा। यहां पर से एक देख लो, बढ़िया स्क्वायर है, यहां भी एक स्क्वायर है और यहां भी एक स्क्वायर है, मतलब 3 मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलना तय है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत तेज। तो ये चीज तो मुझे आपके लिए बता रही है। अगर मैं आगे देख लो, सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, बहुत पराक्रमी होते हैं, अपने कार्यों को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। दोनों मंगल बढ़िया दिख रहा है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, यात्राओं के योग है, जीवन में यात्राएं भी रहती हैं। इस प्रकार का चंद्रमा आपको एक्सट्रीम धन लाभ कराता है। अगर मेडिकल प्रोफेशन हो जाए तो फिर तो क्या ही कहने। बाकी एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा, शुरुआती तौर से भाग्य रेखा अच्छी है, वैसे कोई खास तनाव नहीं है। 36 के बाद ज़्यादा बेहतर है, प्रॉपर्टी के सुख को तो मैंने इंडिकेट कर ही दिया है। आगे भी जीवन के लास्ट तक बेहतरी दिख रहा है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु, शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग उदय, लग्जरी का प्रॉपर शुक्र लाइन्स है। हल्का फुल्का स्ट्रेस था, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जीवन में पैसा आता ही आता है। ये मंगल पर ये रेखा इंडिकेट करते हैं ऐसे व्यक्ति सोचती ज़्यादा है, तो सोचा मत करिए आप, नहीं तो इससे आप उलझ जाएंगी। बाकी मंगल शुक्र अच्छा है, जीवन अच्छा ही रहेगा। मूल भाग्य उदय 35 वर्ष की आयु के बाद होता है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।